आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज किया गया था ताकि राहुल गांधी संसद ना पहुंच सके, राहुल गांधी यहां चुनाव में ना उतर सकें। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के बाद यहां पर लोकसभा सचिवालय का फैसला आया जिसमें संसद सदस्यता बहाल हो जाती है और आज राहुल गांधी और भरी संसद में आवाज बुलंद करते हुए नजर आएंगे, यहां पर चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। तो अब सीधे तौर पर अब जिस तरीके से राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करवाई गई थी, क्या अब यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी संसद सदस्यता रद्द होती हुई नजर आएगी? क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मानहानि का केस राहुल गांधी की तरफ से यहां पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी देखा जा सकता है। कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि अब हमारी बारी है, हम यहां पर सच को दिखाएंगे और कौन झूठ बोल रहा है उसको लेकर आएंगे। राज्यसभा की बात कही जाए या लोकसभा की बात कही जाए तो चर्चा यहां पर लगातार मणिपुर को लेकर हो रही है और इसी मणिपुर को लेकर देश के प्रधानमंत्री घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनकी संसद सदस्यता को लेकर भी यहां पर सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर यहां पर गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से खड़गे आवाज लगाते हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगते हुए नजर आते हैं, उसी दौरान यहां पर अमित शाह खड़गे को एक तरीके से पलटवार करते हुए यहां पर नरेंद्र मोदी का बचाव करते हुए किस तरीके से कहते हुए नजर आते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। आजादी से अब तक ढेर सारे इतने उदाहरण है जिसमें संसद ने अदालत के फैसलों को बदलने के लिए कानून लेकर आए, मगर इसमें तो एक केस भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, इस देश की संसद ने कई बार संविधान बदला है। अदालत के फैसले की बात छोड़िए, अदालत के फैसले को न्यूट्रलाइज करने के लिए कई संविधान के पैराग्राफ जोड़े गए हैं माननीय अध्यक्ष, और ये संसदीय परंपरा है जिसको अदालतों ने भी स्वीकार किया है। और पहला संविधान संशोधन तो तब हुआ जब पार्लियामेंट भी नहीं बनी थी मान्यवर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहला संविधान संशोधन पारित किया था, तब से संविधान बदलने की प्रक्रिया चली है। और मैं आपको बताता हूं भाई, हम संविधान में बदलाव इमरजेंसी डालने के लिए नहीं लाए हैं। हम संविधान में बदलाव उस वक्त की तत्कालीन राष्ट्रपति की सदस्यता जो चली गई थी, इसको पुनर्जीवित करने के लिए नहीं लाए हैं। और इमरजेंसी डालकर लाखों डेमोक्रेटिक कार्यकर्ताओं को जेल में अरे खड़गे जी सुनिए, मैं धैर्यपूर्वक सुना हूं। कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। निश्चित तौर पे माननीय राहुल गांधी जी मुकद्दर का सिकंदर बन के उभरे हैं। पिछले 10 साल से उनकी इमेज खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रधानमंत्री जी ने लाखों करोड़ रुपए सिर्फ बर्बाद कर दिए। माननीय राहुल गांधी जी को गालियां देने के लिए पूरा का पूरा IT सेल लगा दिया, लेकिन राहुल गांधी जी बिना घबराए, बिना डरे, बिना किसी के प्रति नफरत का भाव रखे वो देश की सेवा करते रहे। हिंदुस्तान में जिन लोगों की आवाज़ कहीं नहीं सुनी जा रही थी, चाहे वो किसान हो, महिला हो, छात्र हो, नौजवान हो, हर किसी की आवाज़ माननीय राहुल गांधी जी बन गए थे। अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना पाएंगे आप? राहुल गांधी जी अगर पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री बनना चाहे होते तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। वो गांधी परिवार है, त्याग करने की परंपरा है। उनकी माताजी ने भी प्रधानमंत्री की कुर्सी त्याग दी थी इस देश के लिए। उनकी दादी ने भी इस देश के लिए अपना बलिदान कर दिया हंसते हंसते, और उनके पिताजी भी इस देश के लिए शहीद हो गए। इस देश की मिट्टी उनके खून से लाल हो गई,
लेकिन शहादत देने में उनके पिताजी भी नहीं पीछे हटे। उस परिवार, उस विरासत से माननीय राहुल गांधी जी हैं। भाजपा पार्टी का ये लेटेस्ट आरोप लगाया जा रहा है कि पहले राहुल गांधी को तो बोलना सीखना चाहिए, राहुल गांधी को बोलना ही नहीं आता कि कब क्या बोलना है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपने प्रधानमंत्री जी को सिखाना चाहिए कि वो टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण देना छोड़ दें। उसके बाद देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जी को बोलने आता है कि नहीं आता है। प्रधानमंत्री जी जब महिला किसी दलित सांसद का लोकसभा में उपहास उड़ाते हैं, सुपनखा से तुलना करते हैं, तो क्या उन्हें बोलना आता है? प्रधानमंत्री जी जब हिंदुस्तान के 140 करोड़ की जनता को गुमराह करते हैं और उनका पैसा लूट के अपने चंद उद्योगपति साथियों को दे देते हैं और उनका कर्ज माफ कर देते हैं और लच्छेदार भाषण देते हैं, तो क्या उनको बोलना आता है? जब प्रधानमंत्री जी एक बलात्कारी सांसद को अपने गले लगा रहे होते हैं और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी को बोलना आता है? क्या वो एक जन नेता हैं? क्या वो समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं? जब वो राम रहीम के चरणों में लेट के साथ दंडवत करते हैं और बार बार पैरोल दे देते हैं बलात्कारियों को और पीड़ित बेटियों को और उनके परिवार वालों को जेल भेज देते हैं और उनकी आवाज़ उठाने वाले मीडिया वालों पर राजकोर पोटा लगा देते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी को बोलने आता है? जो प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को डराने और धमकाने की राजनीति करते हों, जो देश को लूटने की राजनीति करते हों, जो पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाते हों, जो अमेरिका में जाके प्रचार करते हों, अब की ट्रंप सरकार। आपने अमेरिका का जिक्र किया, ये आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी जब भी अमेरिका पहुंचे उन्होंने देश का अपमान किया। ये भाजपा लगातार आरोप जो है, जो विधानसभा चुनाव में उस वहां जाकर पहुंचकर लगा रही है, बता रही है। राहुल गांधी जी अगर बिना प्रधानमंत्री हुए, अगर उन्हें अमेरिका में अपनी बात रखने का अगर अवसर प्राप्त हुआ, तो ये हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है। और दुखद बात यह है कि भारत की गरिमा को गिराने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है कि प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो सिर्फ झूठ और झूठ ही बोलते रहते हैं। कम से कम उन्हें अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए था। उनके पार्टी के लोग तो झूठ बोलते ही रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। और प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में घूम घूम के, जो हिंदुस्तान कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, जो हिंदुस्तान लोगों को कर्ज दिया करता था, आज ये उस हिंदुस्तान के लिए झूठ का जिक्र किया। अभी आपने झूठ लगाने की मांग करते हैं, झूठा देश को गुमराह करते हैं। आप बताइए कितना पैसा आया विदेश से? कहीं कोई इंडस्ट्री लगी हिंदुस्तान में? ये तो कह रहे हैं कि तो थी, कांग्रेस ने लगा रखी थी, वो भी बंद हो गई, वो भी बिकती जा रही। एयरपोर्ट से लेके और रेलवे स्टेशनों तक को भेज दिया, सरकारी संस्थानों और फर्मों तक को भेज दिया, और तो और शिक्षा में ट्रिपल लागू करके उसको भी बेचने का ही काम कर रहे हैं। आपने झूठ का जिक्र किया, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन हो गया। इस गठबंधन को बता रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन। नहीं, इस पे आप जवाब तो ले लीजिए। प्रधानमंत्री जी की नज़र में भ्रष्टाचारी अजीत पवार जी थे। वो 70,000 करोड़ के घोटालेबाज थे। एक दिन पहले तक अगर भ्रष्टाचारी होना, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे उनकी जगह जेल में है। अगर जेल ऐसा होना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वित्त मंत्री हो जाओ, तो हिंदुस्तान का 140 करोड़ की आबादी प्रधानमंत्री जी की नज़र में भ्रष्टाचारी बनना चाहेगी। अगर हेमंत बिस्वा शर्मा की तरह भ्रष्टाचारी होना है और बाद में भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर हो जाना है, तो ऐसा भ्रष्टाचारी हर कोई हिंदुस्तान में बनना चाहेगा। अगर जस्टिस लोया के हत्यारों की और न्याय कब मिलेगा? प्रधानमंत्री जी, इस पे भी तो चर्चा कर लीजिए। उनके घरों पे बुलडोजर कब चलेगा? हरन पंड्या के हत्यारों को न्याय कब मिलेगा? उस पे भी तो चर्चा कर लीजिए। कश्मीर में जो लाखों पंडितों की मौतें हुई, उस पे भी तो चर्चा कर लीजिए। आप तब वहाँ संघ के प्रभारी होते थे और कत्लेआम करा दिया। हिंदू मुस्लिम आप दंगे कराते रहते हैं, और आज आप प्रधानमंत्री हैं। डोकलाम में दिल्ली के बराबर का एरिया चीन ने कब्जा कर लिया है। आपकी 56 इंची कहाँ चली गई है? जिस तरीके से अमित शाह को आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र को जो बोलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस यहाँ पर लोकतंत्र को लेकर कुछ बोल भी नहीं सकती है। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि लोकतंत्र को कौन खतरे में डाल रहा है? कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी तो लोकतंत्र को बचाने का काम कर रही है, लेकिन तस्वीरें तो सबके सामने है। किस तरीके से राहुल गांधी को फंसाया गया, किस तरीके से जनता को दर दर की
ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया गया, किस तरीके से मणिपुर में लगातार हिंसा भड़कती जा रही है, तमाम मुद्दों से देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर अब सदस्यता पर सवाल उठ रहा है और इसी को लेकर यहाँ पर अमित शाह ने भी कहा। और अब बात सामने आती है, क्या वाकई यहाँ पर संसद सदस्यता नरेंद्र मोदी की भी रद्द होनी चाहिए, राज्यसभा में नहीं आने चाहिए, लोकसभा में नहीं आने चाहिए, जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर देखा गया था, क्या अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी देखा जाएगा? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।